by the grace of Almighty Allah, we have completed 2 days our vaccination program in Rabita, and during these 2 days, that's the support we have got from our THO, तालुका हेल्थ ऑफिसर, हमारे डॉक्टर मूर्ति साहब और हमारी डॉक्टर सविता. रियली वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू कि इन 2 दिनों में बहुत ही द वे यू हैव सपोर्टेड अस, रियली इट्स हाईली अप्रिशिएटेड. और बहुत ही अच्छा हुआ कि 1-2 दिनों के अंदर बहुत ही हमारे फेडरेशन के ताउन से जिस तरह से हमने ये अपना एक कंडक्ट किया 2 दिनों में, और उसमें आपका, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, बाकी जो हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा, बाकी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा जो हमारे डॉक्टर सविता हैं और जो हमारे THO हैं, तो आपका भी बहुत सपोर्ट रहा और उस वजह से हम कामयाब हुए, कामयाबी के साथ इस प्रोग्राम को रखने में, वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को. और हमें उम्मीद है कि आइंदा भी इन फ्यूचर तो आने वाले दिनों में भी ऐसे प्रोग्राम्स हमें करने होंगे, तो हम लोग ये करेंगे. वंस अगेन मैं बहुत ही आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ. और ये मीटिंग में हमने आपको बुलाया, आपको इनवाइट किया और यहाँ पे आप आए, इसलिए हम आपका और भी बहुत ज़्यादा हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं. अब इससे पहले कि हमारे कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हनीफ शबाब साहब, जो हमारी मीडिया से जो ब्रीफिंग हमारी जो इस वक्त की जो कोविड के जो कुछ 2 दिन से जो हमारा कैंप हुआ उस सिलसिले में तफसीलात वगैरह आपके सामने पेश करने से पहले हम चाहेंगे कि डॉक्टर सविता जो इस कैंप से मुताल्लिक जो है 2-4 जुमले आपकी ज़बान से हम सुने, और उसके बाद हमारे तालुका हेल्थ ऑफिसर से डॉक्टर मूर्ति राज से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके बाद आप भी जो है इस सिलसिले में आपके जो तासुरात हैं, जो आप कुछ इस सिलसिले में जो आपके एक्सप्रेशंस, एहसासात हैं, वो हमारे सामने पेश करें. नमस्ते, मैं डॉक्टर सविता, तालुका हॉस्पिटल भटकल. अभी ये वैक्सीनेशन का जो हमने शुरू किया था पहले हॉस्पिटल में और उसके बाद ओनली गवर्नमेंट PHCs में शुरू हुआ, और बहुत सारे भटकल में, पर्टिकुलरली इन भटकल, बिकॉज पीपल हु ट्रैवल अब्रॉड, पीपल हैव लेफ्ट देयर जॉब्स एंड हैव कम होम, एंड अभी जिनको जाना है उनको हमारे कोई कैटेगरी में वो बैठते नहीं थे पहले, बिकॉज 65 एंड अबव हमने शुरू किया, उसके बाद कोमॉर्बिडिटीज के लिए शुरू किया. एंड दिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ट्रैवलिंग अब्रॉड, where should we fit them into करके भटकल में ये सवाल पहले उठा. Then with so much of discussions with the district headquarters and state, I am glad that we could arrange this kind of camp, we can call it a camp, vaccination camp जैसे हमने किया, क्योंकि सब लोगों को हॉस्पिटल आने का एक तो जगह का है, लॉकडाउन है तो लोग कैसे आए हैं बाहर से. अगर हम लोगों ने बोला वैक्सीनेशन के लिए हॉस्पिटल आओ, एट द सेम टाइम वी हैव अ लॉकडाउन इन द टाउन, how are the people supposed to commute to the hospital? इसलिए the idea of having it in periphery in a community hall, this was discussed almost 2 months ago with our taluk administration, but then because the government guidelines did not allow us to have camps or the vaccination programs outside the hospital, I was not able to execute this. But thankfully this guidelines changed, and we could do this in community halls, and we identified 3 halls. One was Rabita, and the other was Nageksha, and one more was the Nasrakeri. And yesterday we gave the vaccinations in all the 3 centers, and I must say that Rabita had the best response. And we conducted for 45 and above, and for people who are travelling abroad despite irrespective of their ages. So today also we conducted in 2 places. We did not do this today in Nasrakeri. We continued doing this in Rabita and Nageksha. Both the places we got the very good response. In fact, Rabita had the best response, I must say. And both the days in Rabita alone we have vaccinated 2,000 plus. So when people are going abroad, almost 1,200 plus have got vaccinated. And regarding the second dose, many people have these questions. We keep getting calls as to what about the second dose. So till now we had no guidelines to give the second dose in 28 days or 45 days. Initially it was 28 days, then it was 45 days, now it is 84 days. So till yesterday I didn't have an answer to it. I said at least you take the first dose. Whatever is the second dose due, whenever it is due, we will give you then. But if you take the first dose first, let us see as and when the guidelines come.
So I'm glad that just now my THS had told me that central government से आया है गाइडलाइन कि people who are traveling abroad उनको 28 days में देने के लिए. तो अगर वो स्टेट गवर्नमेंट से हमको जब भी आएगा, we will definitely have another camp or another this kind of arrangement where we can exclusively give for people who are traveling abroad. And I'm glad that this kind of arrangement happened, and we could kind of I don't call it help because it is a part of our duty. At least we could sort of do something for you in return for the kind of help and support that I received from all of you during my tenure as administrator in the Taluk Hospital for last 2 years. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಉರ್ದು, ಹಿಂದಿ ಆಯಿತು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಯಿತು, ಈ ಕನ್ನಡ ಆಯಿತು. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಬಂದೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾದವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು 2 ದಿವಸ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಡ್ರೈವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಡಿಂದ, ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ ಸೈಡ್, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸೈಡಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಬರೀ 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ more than 5,000 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು. ನಿನ್ನೆನೂ 2,500 ಆಗಿದೆ, ಇವತ್ತು 2,500 ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಡ್ರೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 4.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಳ್ಳೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ನಿಂದ ನಮಗೆ NGOಸಿಂದ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್. ಇದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಡ್ರೈವ್ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಹ ಮಾಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೋವಿಡನ್ನು ಓಡಿಸ್ಬೋದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही खुशी की बात है कि तंजीम ने वैक्सीनेशन हॉस्पिटल से बाहर ऑर्गेनाइज़ करने का जो ड्राइव शुरू किया था, 2 दिन की इस मुहिम में हमें इसमें बड़ी कामयाबी मिली। कल NRIs के 450 से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन किया और जनरल पब्लिक में 650 से ज़्यादा, और आज NRIs में से 500 से ज़्यादा लोगों ने किया और जनरल पब्लिक में 750 से ज़्यादा लोग, इस तरह 2000 से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन किया घर से निकलकर, बाहर आकर। इसके लिए हमने खुसूसन ये मुहिम चलाई थी NRIs के लिए जो बहुत परेशान थे और मसाइल खड़े हो रहे थे उनके लिए। इसके लिए तंजीम ने एक इनिशिएटिव लिया और हेल्थ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से जो है हमने अप्रोच किया इस तरह की कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। हमारे कीमिया मुसद्दिक साहब, केरी मुसद्दिक साहब वहाँ बेंगलुरु में भटकर तंजीम की नुमाइंदगी करते हुए डिपार्टमेंट से मिले। फिर वहाँ से जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तालुका एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत की और एक कॉर्डियल और उसमें कोऑपरेशन के साथ जो है तो चारों तरफ से म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के साथ एक प्रोग्राम बना, जिसके बाद यहाँ पर सक्सेसफुली 2 दिन पूरा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हुआ। इसमें हम जनरल पब्लिक का सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं कि वो बाहर निकल के हमारे साथ उन्होंने कोऑपरेशन किया और इसको जो है हमारी तरफ से ऑर्गेनाइज करने में कोई अगर थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंस लोगों को हुई है तो उसके लिए हम माजरत चाहते हैं। इंशाल्लाह आइंदा इसको सही करने की कोशिश करेंगे और बेहतर अंदाज में हम करेंगे। इस मुहिम को चलाने के लिए, इस ड्राइव को चलाने के लिए जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की, जो कुछ किया, इसमें डिप्टी कमिश्नर साहब मुइलन और AC तहसीलदार AC ममता देवी, तहसीलदार रविचंद्र साहब, इसके अलावा तालुका एडमिनिस्ट्रेशन से दूसरे लोग, और फिर हॉस्पिटल से THO तालुका हॉस्पिटल से डॉक्टर मूर्तिराज साहब और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डॉक्टर सविता कामत, ये जो है कितना एंथुसियाज्म के साथ बढ़कर में काम कर रहे हैं और लोगों
काम, जिस हॉस्पिटल को एक कॉटेज हॉस्पिटल के नाम से जो कॉटेज जैसा चल रहा था उसको एक बड़ी 5 स्टार हॉस्पिटल के रूप में लाने का जो उन्होंने प्रयास किया हुआ है और उसमें कामयाब होती जा रही है। इसमें हमारी तरफ से लोगों का भी उनको कॉपरेशन मिल रहा है और कम्युनिटी का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। हम समझते हैं कि आगे चलकर एक हाईटेक हॉस्पिटल की जो जरूरत पेश आ रही है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, शायद भटकल के इस हॉस्पिटल को हाईटेक करने में वो अपना रोल अदा करेंगी। इस मुहिम को आगे करें, इनिशिएटिव लेने में हम हमारे काजिया यूनुस साहब को नहीं भूल सकते, खलीज मुस्लिम काउंसिल भटकल खलीज मुस्लिम काउंसिल के प्रेसिडेंट, इन्होंने जो है जनरल सेक्रेटरी जनरल, इन्होंने वहाँ से गल्फ में रहते हुए पूरा जिस तरह एक्टिव रोल अदा किया। इसके अलावा बहुत जमातों के जिम्मेदारों ने, हमारे कम्युनिटी लीडर्स ने जिस तरह काम किया, लेकिन प्रैक्टिकली इसको ऑर्गेनाइज करने में जो हमें बेसिक सपोर्ट मिला वो भटकल मुस्लिम यूथ फेडरेशन का है, उनके लीडरों के और उनके वॉलंटियर्स का, जो पूरी तरह जो दिन भर सुबह से लेकर शाम तक जिस तरह उन्होंने डेडिकेटेड होकर काम किया, उसके लिए हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा मीडिया वालों ने जो इसको जब भी हमने रात 12 बजे 1 बजे भी मैसेज दिया, दिन में 2-3 बार हमने वॉइस मैसेजेस दिए पब्लिक को आने के लिए, इन्होंने फ़ौरन हमको सपोर्ट किया। इसके लिए हम उनके बहुत ज़्यादा आभारी हैं और शुक्रगुजार हैं। जब मैडम डॉक्टर सविता एंड हमारे डॉक्टर मूर्तिराज ने बताया, कल भी आज भी लोग ये पूछ रहे थे सेकेंड डोज कब मिलेगा, उन्होंने इंग्लिश में बताया, कन्नड़ा में बताया, तो शायद लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं कि हमने इसके लिए भी अपने तौर पे बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि हो, और इसके बाद मुहिम चलाने वाले थे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस आ गई है, SO पे आ गया है, इसके मुताबिक 20 जिनको फर्स्ट डोज देके 20 डेज हो जाएंगे, 28 डेज हो जाएंगे, उसको आइडेंटिफाई करके देने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दी गई और उसके लिए रीजनिंग है और उसको जो वैलिड वीज़ा है 31 अगस्त से पहले जाने का होना चाहिए, इस सारी चीज़ें, और उसके लिए अभी शुरुआत नहीं हुई लेकिन शुरू होगा, जल्द होगा, इसकी उम्मीद है। वैलिड वीज़ा होना चाहिए या फिर ट्रैवल करने के लिए रीज़न होना चाहिए, उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जैसे ही सहूलत होगी, हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे डॉक्टर मूर्तिराज एंड हमारे डॉक्टर सविता हमें बाहर इसी तरह किसी जगह जो है कम्युनिटी बेस पर जो है कम्युनिटी हॉल वगैरह में सेकेंड डोज लगाने के लिए हमको ये प्रोवाइड करेंगे, ये हम उनके से उम्मीद रखते हैं। और जब भी वैक्सीन अवेलेबल जब तक है चालू रहेगा। और फिर एक न्यूज़ ये भी आ रही है कि 18 एंड 44 के अंदर के उसकी स्लॉट के लिए एज के लिए जल्दी सहूलत शुरू होने वाली है। जब भी होगी इंशाल्लाह उसके लिए भी हम कोशिश करके मैडम से कुछ कोऑर्डिनेट करके उसको भी बाहर हम इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैं हमारे तालुका हॉस्पिटल के जो नर्सिंग स्टाफ और आशा कार्यकर्ता वगैरह जिन्होंने अगर हमको पूरी तरह पूरा दिन सुबह से, जबकि 6 बजे उनका 5 बजे उनका ड्यूटी खत्म होने वाली थी, रात में 8 बजे तक भी हमारे कल उन्होंने साथ दिया और हमको पूरा सपोर्ट किया और बगैर किसी तकलीफ के कंटिन्यूअसली, इसके लिए हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आइंदा भी इसको जो है पूरी तरह बेहतर अंदाज में हम ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे। फिर एक बार आप सबका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।